त्वरण, एसेलरेशन, एसेलरेशन क्या है? तो परिभाषा आप लोगों ने देखी है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। दूसरी भाषा में ऐसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। हालांकि आमतौर पर त्वरण को हम वेग में वृद्धि से लेते हैं, लेकिन यदि वेग में कमी भी हो रही है तो वहाँ पर भी त्वरण होगा, लेकिन वो ऋणात्मक त्वरण होगा। उसे अभी देखते हैं कैसे ऋणात्मक होगा। तो आपने परिभाषा समझ ली कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो हमने मान लिया कोई वस्तु है आपकी, उसका प्रारंभ में टाइम t1 पर हमने मेजरमेंट किया, तो टाइम t1 पर उसकी वेलोसिटी वेग v1 था। कुछ देर बाद हमने टाइम t2 पर उसका मेजरमेंट किया तो इसका वेग v2 निकला। तो यहाँ पर यदि हम त्वरण निकालना चाहें तो त्वरण, चूँकि इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए इसे हम स्मॉल a से प्रकट करते हैं। तो पहले तो फार्मूला क्या लिखेंगे, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समय दर है, समय के साथ उसकी दर निकाली जाएगी, समयांतराल। तो यहाँ पर त्वरण यदि हम निकालें तो a बराबर वेग परिवर्तन कितना हुआ, v1 वेग था, v2 हो गया, तो बाद में v2 हो गया, और पहले कितना था v1, तो v2 माइनस v1 कर दिया। क्यों कर दिया, जैसे मान लो पहले कोई वस्तु थी या कोई गाड़ी थी, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। 10 मिनट बाद वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगी, तो वेग कितना बदला, 50 से 60। तो बदला कितना, 60 में से 50 घटाया, 10 बदला केवल। 50 10 60 10 बढ़ गया केवल, तो 10 का बदलाव हुआ। तो वही हमें परिवर्तन देखना है। तो v2 बाद वाले वेग में से पहले वाले को घटा दिया, बट समय इसी तरह से t2 माइनस t1। जैसे मैंने 10 सेकंड का लिया, 10 मिनट का लिया था, मान लो हमने 9:05 से शुरू किया और 9:15 तक किया, तो 9:15 में से 9:05 घटाएंगे तो 10 मिनट निकल आएगा, वही मेरा बीच का। तो बाद वाले टाइम में से पहले वाले समय को घटा देंगे। तो हमारा ये त्वरण आ गया v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1। ये टाइम वेग मुझे पता होंगे, तो फॉर्मूलेशन निकाल लेंगे। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, क्योंकि ये वेग का परिवर्तन है, डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस को फिजिक्स में या साइंस में डेल्टा से प्रकट करते हैं। तो डेल्टा v डिफरेंस ऑफ v वेलोसिटी बटे डिफरेंस ऑफ टाइम, ये टाइम का डिफरेंस है, डेल्टा t। तो त्वरण a बराबर हम सूत्र रूप में लिखेंगे इसे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब यहाँ से यदि हम इस त्वरण के मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी इसकी, किस में मापेंगे, तो मात्रक इसका हो जाएगा, यहाँ से देखो त्वरण a का मात्रक बराबर b का मात्रक बटे t का मात्रक, b बटे d है ही डेल्टा b बटे डेल्टा t। तो ये हमारा कि इसका मात्रक क्या हुआ वेग का, मीटर प्रति सेकंड, और बटे डेल्टा टी है, ये टाइम फिर आ गया, तो इसका बटे में फिर सेकंड, टाइम का मात्रक सेकंड। एमकेएस पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो हम ज़्यादातर सवाल भी एमकेएस में ही सारे के सारे सवाल लगाएंगे। कहीं भी दूसरी पद्धति के मात्रक होंगे तो उनको बदल के एमकेएस या कह दो एसआई में हम बदल देंगे उनको। चलिए, तो ये हो गया हमारा मीटर प्रति, ये बटेगा या प्रति एक ही होता, तो बटे में दो चीज़ें हो गई, सेकंड और सेकंड, तो सेकंड और सेकंड का गुणा करेंगे, तो सेकंड पे घात 2 सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण की बात हो गई। दूसरी बात यदि हम ये करते हैं कि मान लो कि ये वेग परिवर्तन जो हुआ है, ये वेग वृद्धि ना होकर वेग में कमी हुई है, कोई वस्तु उसकी स्पीड में कमी हुई, जैसे हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकें तो उसकी स्पीड घटती चली जाती है, तो वहाँ पर वेग बढ़ता नहीं घटता है। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ से समझने की कोशिश करें कि बाद वाला वेग कम हो जाएगा, पहले वाला ज़्यादा होगा। तो अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर माइनस का आएगा, छोटी में से बड़ी नहीं घटती तो ऋण की आती है।
टाइम टाइम तो ऐसा हो नहीं सकता ऋण का आ जाए, क्योंकि समय तो बढ़ ही रहा है लगातार। भाई 2 सेकंड बाद देखा, अभी 4 सेकंड बाद देखो, बैक में थोड़ी समय हम चले जाएंगे, हम अपने वर्तमान से भूतकाल में नहीं जा सकते। तो समय तो हमारा बढ़ेगा, प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में प्लस, तो इसका मतलब प्लस माइनस माइनस रहेगा। तो इसका मतलब त्वरण का ए का मान नेगेटिव आ जाएगा, ये माइनस डेल्टा टी डेल्टा टी हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ऋण चिन्ह से पता चलेगा कि वेग घट रहा है। प्लस चिन्ह का मतलब है यदि कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है, यदि माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब वेग घट रहा है। जब वेग घटता है तो उस समय जो हमारा त्वरण होता है हम इसी को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, एसेलरेशन न कह करके रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर हम नेगेटिव एसेलरेशन कह सकते हैं उसे, तो यदि माइनस का आता है तो ये मंदन की बात हो गई। अगली बात हम करेंगे कि हमारा जो गति है उसका ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है। गति को हम ग्राफ से कैसे निरूपित करेंगे, कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें देखिए मुख्य 3 चीज़ें हैं कि हम समय के साथ विस्थापन का हम ग्राफ खींच सकते हैं, समय और विस्थापन में, कि कितने समय में कोई वस्तु कितनी विस्थापित होगी तो वो हमारा समय विस्थापन ग्राफ कहलाएगा। समय के साथ वेग के साथ हम खींच सकते हैं ग्राफ, तो समय और वेग के बीच में खींचेंगे तो वेग समय ग्राफ हो जाएगा, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। और यदि हम वेग में परिवर्तन या त्वरण की बात करें तो त्वरण समय के साथ अगर हम देखें तो उसका भी ग्राफ खींच सकते हैं त्वरण और समय के लिए, तो वो त्वरण समय ग्राफ कहलाएगा। लेकिन अभी 9th में हम लोगों को जो पढ़ना है वो त्वरण में परिवर्तन नहीं पढ़ना, समय के साथ त्वरण को निश्चित रखना है। तो इसका मतलब है कि त्वरण नहीं बदलेगा, वेग बदलेगा और एक निश्चित वेग बदलेगा, तो हम अपने त्वरण को नहीं बदलने देंगे, मतलब एक निश्चित त्वरण रखेंगे। तो सीधी सी बात है, जब हम त्वरण और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो सीधी रेखा मिल जाएगी, बदलाव होगा नहीं उसमें। चलो तो पहले हम विस्थापन समय ग्राफ की बात करते हैं। विस्थापन समय ग्राफ इस तरह से हमने ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष ले लिया। यहाँ पर वाई अक्ष पर हमने ले लिया विस्थापन को, ये विस्थापन हो गया मेरा, विस्थापन, और इधर ले लिया समय, क्योंकि हम विस्थापन को ऐसे प्रकट कर रहे हैं समय को, इधर विस्थापन का ये बढ़ता हुआ क्रम में बढ़ेगा, इधर समय बढ़ेगा। स्टार्ट में हमने मान लिया ये मूल बिंदु है ओ, यानी कि कोई वस्तु स्टार्ट में मूल अपनी जो है प्रारंभिक अवस्था से विरामावस्था से चलना कोई प्रारंभ करती है। 10 सेकंड बाद, स्टार्ट में नहीं चल रही थी, चलना प्रारंभ ही, वहाँ से मैंने समय नोट करना शुरू किया। मान लो 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक ये छोटे छोटे 10 खाने कर लिए, तो एक छोटे खाने को हमने 1 सेकंड के बराबर मान लिया। तो 10 सेकंड में मान लो वो वस्तु 10 ही मीटर चली गई, तो ये विस्थापन हमारा इधर हम मीटर में ले रहे हैं, विस्थापन को मीटर में ले रहे हैं और समय को हम सेकंड में लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिया हमने। तो यहाँ पर विस्थापन 10 मीटर है, यहाँ पर 20 मीटर है, यहाँ पर 30, बराबर बराबर दूरी पर लेंगे। चाहे तो 10 खंड भी कर सकते हैं, जो ग्राफ पेपर होता है मेरा उसमें ले सकते हैं, एक खाने को 1 मीटर के बराबर मान करके, ठीक है। इस तरह से समय को हम एक खाने को 1 सेकंड के बराबर मान लेंगे। तो मान लो यहाँ तक ये 10वां खाना है, तो यहाँ पर 10 सेकेंड, यहाँ पर 20 सेकेंड, यहाँ पर 30 सेकेंड, और यहाँ पर मान लिया हमने 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, इस तरह से आगे होते चले जाएंगे। तो अब हमने पहले माना है कि कोई वस्तु थी विरामावस्था में, यहाँ से चलना शुरू किया, ना उसका कुछ विस्थापन था ना समय था, शुरू से हमने इसका मापना शुरू किया। 10 सेकेंड में जब समय 10 सेकेंड हुआ तो वस्तु 10 मीटर चली गई, यानी 10 मीटर की ऊंचाई यहाँ पर मिलेगी और 10 सेकेंड का समय यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट मिला। मान लो यदि वो वस्तु एक समान चाल से चली है तो इसका ग्राफ यहाँ 0 से और यहाँ पर पहुँच रही है 10 मीटर और 10 सेकेंड यहाँ पर, तो इस तरह से हम इसको, इस रेखा को खींच देंगे, बिल्कुल सीधी रेखा मिलेगी मुझे, ये ग्राफ जो है सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा। और मान लो ये पॉइंट ए है, ओ से ए तक का, तो इसका मतलब मेरा ये विस्थापन समय ग्राफ ओ ए रेखा है, ये विस्थापन समय ग्राफ को प्रदर्शित करती है। इससे हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि 5 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ था, तो 10 के ठीक बीच में 5 होगा,
यहाँ से सीधा लंब डाल दे, जहाँ काट जाए इधर लंब डाल के देख लेंगे कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ तक 10 मीटर है, यहाँ तो भी आ जाए 5 मीटर आ जाए तो 5 है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो अब हमारा ग्राफ बन गया। मान के चलो कि 10 सेकंड के बाद फिर वो वस्तु जो है चली नहीं, किसी ए पॉइंट पर पहुंच गई, फिर वहाँ खड़ी रही, मान लो 20 सेकंड के लिए खड़ी रही। और 20 सेकंड का मतलब अगले 10 सेकंड, फिर उसके अगले 10 सेकंड, मतलब 30 तक, यहाँ तक जो है खड़ी रही। तो 10 मीटर गई थी, अभी वापस तो आई नहीं है, तो है तो 10 मीटर दूरी पर ही, तो 10 मीटर ऊंचाई पर, मतलब हमने वही उसी ऊंचाई पर ले लिया 30 के सामने पॉइंट। ये वस्तु 20 सेकंड तक खड़ी रही, अभी पॉइंट को मिला दे यहाँ पर, मान लो ये भी पॉइंट है ग्राफ रेखा का। तो इतनी देर खड़ी रही, तो आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ का हमें जो रेखा मिल रही है वो हमारे समय रेखा के ठीक समांतर है, क्योंकि समय के साथ विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना विस्थापन बढ़ा ना घटा। मान लो फिर वस्तु वो क्या करती है, लौटना शुरू करती है, और अगले 10 सेकंड में लौट करके वापस उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ से चलना शुरू की थी। तो लौटने का मतलब है कि अब उसका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन घटना शुरू हुआ, लौट के उसी स्थान पर आने का मतलब विस्थापन शून्य हो गया, शून्य वाला ये पॉइंट है। लेकिन 30 सेकंड के बाद उसको मान लो समय लग गया 15 सेकंड, 20 सेकंड लग गया मान लो, यहाँ 50 लिख लिए, चलो 10 ही सेकंड मानते हैं कि 10 सेकंड और लग गया, 10 सेकंड वापस आने में लगे। तो यहाँ से 10 सेकंड, तो 30 सेकंड के बाद अगला 30 से 40वें सेकंड के बीच में क्या हुआ, विस्थापन शून्य हुआ। तो यहाँ से शून्य का मतलब इसी लाइन पर आ गया नीचे, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से बना दिया, तो ये अगला पॉइंट बन गया। तो ये ग्राफ हमारा जो बना ओ ए बी सी, इससे हमें ये पता चल रहा है। अब हम ग्राफ देख करके, जैसे हमने जो भी माना था, जो भी बताया उसको देख करके हमने ग्राफ खींचा है, लेकिन अब हम उल्टा समझेंगे कि ग्राफ से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है। ग्राफ से जानकारी ये मिल रही है कि पहले 10 सेकेंड में वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय की, अगले 10 सेकेंड फिर और 10 सेकेंड नहीं, अगले 20 सेकेंड तक वस्तु ने कोई दूरी तय नहीं की, खड़ी रही, वेग जीरो, यू जीरो रहा, विस्थापन उतना ही रहा जितना था 10, ठीक है। इसके बाद अगले 10 सेकेंड में 30वें सेकेंड से 40वें सेकेंड के बीच में वस्तु वापस लौटी, विस्थापन शून्य हो गया, यहाँ पर जीरो वाली लाइन पर आ गया, ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब जो है वस्तु वापस लौट आई। तो अब आप देख रहे हो कि जहाँ पर ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है इसका मतलब विस्थापन बढ़ रहा है, नीचे का मतलब विस्थापन घट रहा है। ये भी रेखा जहाँ पर नीचे जा रही है वहाँ पर विस्थापन घटा है, वस्तु वापस आई है, इसका मतलब वहाँ पर वेग ऋणात्मक रहा होगा, ठीक है। तो ये इस ग्राफ से मुझे पता चल जाएगा। अब हम इस ग्राफ की सहायता से कहीं भी आप कोई पूछना चाहे कि आप बताइए कि 20वें सेकेंड में वस्तु का वेग क्या था, 20वें सेकेंड में वस्तु का वेग क्या था, हम वेग निकाल सकते हैं। तो देखिए 20वें सेकेंड यहाँ पर है, यहाँ पर वस्तु का विस्थापन कितना है, वेग बराबर क्या हुआ, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो 20वें सेकेंड के टाइम पूछा गया है, तो इस समय आपकी ग्राफ रेखा देखिए समय रेखा के समांतर है, इसका मतलब वस्तु चल ही नहीं रही है, चल नहीं रही है, इसका मतलब उसका कोई वेग नहीं है, वेग शून्य है। तो जैसे हम यदि ये निकालेंगे कि मतलब इससे कहीं से भी निकाल सकते हैं। कोई पूछता है कि जब जो वस्तु ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक कहीं गई थी तो उसकी चाल क्या थी, वेग क्या था, तो बताओ वेग क्या था। वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समयांतराल। तो बताओ वेग क्या था उस समय 0 से 10वें सेकेंड के बीच में, तो वेग क्या हुआ, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन कितना हुआ, ओ से ए तक पहुंचे, मतलब इस दूरी में से इस दूरी को घटाएं तो यहाँ तक था 10 मीटर, 10 में से 0 घटाया 10 माइनस 0 बटे समय कितना लगा 10 माइनस 0, 10 सेकेंड है तो 10 माइनस 0, तो ऊपर बचा 10 बटे 10, तो 10 सेकेंड 10, इसका मतलब 1 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड थी। और कोई कहता है अच्छा बताइए कि जब वस्तु पॉइंट बी से सी तक इस ग्राफ रेखा में, जो बी से सी ग्राफ रेखा है, इस बीच में आप बताइए कि वस्तु का वेग क्या था, तो वही लगाएंगे, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो यहाँ से यहाँ तक के विस्थापन में अंतर कितना हुआ, यहाँ पर भी 10 मीटर है, यहाँ पर भी 10 ही मीटर है। इस पॉइंट पर हम देखेंगे विस्थापन 10 मीटर है, और इस पॉइंट पर अगर देखें ये भी 10 मीटर, परिवर्तन 10 माइनस 10, ये टोटल जो है विस्थापन कितना हुआ 10 था, 10 ही पे खड़ी है, मतलब विस्थापन शून्य हो गया।
10 माइनस 10, समय कितना लगा, यहाँ 30 सेकेंड, यहाँ 10, तो 30 माइनस 10, तो ये बराबर हो गया 10 में से 10 गया 0, 0/20, इसका मतलब 0 मीटर प्रति सेकेंड। बी से सी के बीच यदि कोई वेग पूछता है तब बताओ वेग कितना होगा। यहाँ पर विस्थापन सी पर, सी पॉइंट पर 0, और बी से सी के बीच की बात है, ठीक है, और बी पर विस्थापन माइनस, इस जगह इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे डिफरेंस, तो 10 माइनस सॉरी यहाँ 0 माइनस 10, यहाँ पर 10 है ऊंचाई, तो 0 माइनस 10 बटे समय कितना लगा 40 माइनस 30, इस बीच में 40 माइनस 30, तो ऊपर बचा माइनस का 10 बटे 40 में से 30 गया तो 10, तो 10 एकम 10 माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो माइनस से ये बता रहा है कि वस्तु